चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। पूर्व काल में गालव नाम से प्रसिद्ध एक वैष्णव महात्मा रहते थे। वे दक्षिण समुद्र के तट पर हलास्य से थोड़ी दूर पर फुल ग्राम के समीप क्षीर सरोवर के निकट धर्म पुष्करणी नदी के किनारे बड़ी भारी तपस्या कर रहे थे। उनका स्वभाव अत्यंत दयालु था। वे सत्यवादी और जितेंद्रिय थे। उन्होंने आहार का सर्वथा त्याग कर दिया था। वे सभी प्राणियों को अपने समान देखते हुए विषय की पीड़ा से रहित होकर रहे थे। हर प्रकार के द्वंद्व उनके मन से दूर हो चुके थे। कुछ वर्षों तक तो वे सूखे पत्ते चबाकर रहे। फिर कुछ समय तक उन्होंने केवल आहार लिया। उसके बाद कुछ वर्षों तक वे वायु पीकर रहे। इस प्रकार उन महामुनि ने बड़ी कठोर तपस्या की। कितने ही वर्षों तक वे बिना खाए रहे और बिना श्वास लिए रहे, बिना आश्रय के रहे। वर्षा ऋतु में आकाश से गिरती हुई पानी की धारा का कष्ट सहन करने की और सर्दी की रात में जल के भीतर खड़े रहते और गर्मी के समय में पंच अग्नि सेवन करते हुए भगवान विष्णु के ध्यान में तत्पर रहते थे। भगवान विष्णु के अष्टाक्षर मंत्र यानी कि ओम नमो नारायण, इसका जप और हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए वे महातेजस्वी गालव मुनि तपस्या में संलग्न थे। इस प्रकार कितने ही वर्ष बीत गए और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान लक्ष्मीपति ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। उस समय भगवान ने अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा इत्यादि धारण किए थे। उनके नेत्र विकसित कमल दल के समान सुंदर थे। उनका तेज कोटि सूर्यों के समान था। वे गरुड़ के पीठ पर आरूढ़ थे। उनके सिर पर छत्र था। पार्श्व भाग में डुलाए जा रहे चवर की शोभा हो रही थी। भगवान अपनी मंद मुस्कान से त्रिभुवन के मन को मोहित कर रहे थे और अपने दिव्य कांत से दशों दिशाओं को समस्त पदार्थों को प्रकाशित कर रहे थे। उस समय पीतांबरधारी विष्णु को अपने समक्ष खड़ा देखकर महामुनि गालव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बड़ी भक्ति से भगवान जगदीश्वर का स्तवन किया। उन्होंने कहा, शंख चक्र गदा धारण करने वाले देवादिदेव भगवान विष्णु को नमस्कार है। नित्य शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। भक्तों की पीड़ा का नाश करने वाले हव्य कव्य स्वरूप आप यज्ञ पुरुष को नमस्कार है। जगत की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले आप ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप त्रिमूर्ति को नमस्कार है। सर्वव्यापी प्रभु को नमस्कार है। जगत की रचना करने वाले आप लक्ष्मीपति को नमस्कार है। सूर्य और चंद्रमा रूपी नेत्रों वाले आप भगवान को नमस्कार है। ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित आप भगवान विष्णु को नमस्कार है। इस तरह बैकुंठ धाम में जिनका निवास है, जो ब्रह्मा जी के पिता हैं, भक्तजनों के दुखों का नाश करने वाले हैं, उन अमित पराक्रमी भगवान नारायण को नमस्कार है। शेषनाग की सैया पर शयन करने वाले आप भगवान नारायण को बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार महात्मा गालव द्वारा की गई स्मृति से भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने चारों हाथों से खींचकर गालव मुनि को अपने छाती से लगा लिया और उनसे प्रेम पूर्वक कहा, हे गालव, मैं तुम्हारी तपस्या और स्तुति से अत्यंत संतुष्ट हूँ। तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। मांगो, मांग सकते हो जो। यह सुनकर गालव मुनि ने कहा, हे नारायण, रमानाथ, पीताम्बर, जनार्दन, मैं आपके दर्शन मात्र से ही सर्वाधिक कृतार्थ हो गया। इससे अधिक दूसरा और क्या हो सकता है। सर्पों को प्रश्य देने वाले शिव को नमस्कार। उत्कृष्ट चित्त वाले प्रचिंता रूप शंभु को नमस्कार। पुष्टि पालक महेश्वर को नमस्कार। समस्त क्षेत्रों शरीरों के स्वामी भगवान पंचानंद शिव को नमस्कार। इस प्रकार स्तुति करने पर लोक कल्याणकारी भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे महामते, धर्म में तुम्हारे स्त्रोत से प्रसन्न हूँ, मुझसे वर मांगो। तब धर्मराज ने कहा, हे पार्वती पति, मैं सदा आपका वाहन हूँ। यह सुनकर शिवजी ने कहा, हे धर्म, तुम सदैव मनुष्य से पूजित हो। तुम मेरे वाहन, तुम्हारा सेवन करने वाले मनुष्यों में सदैव भक्ति बनी रहेगी। तुमने समुद्र के तट पर जो तीर्थ बनाया है वह धर्म पुष्करणी के नाम से प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार धर्म तीर्थ के लिए वर देकर भगवान शंकर वृषभ रूपी धारी धर्म पर आरूढ़ होकर कैलाश पर्वत चले गए। हे महर्षि गालव, तुम भी इस धर्म पुष्करणी के किनारे तपस्या करते हुए तब तक निवास करो
जब तक कि तुम्हारे शरीर का अंत ना हो जाए। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तब मुनि श्रेष्ठ गालव धर्म पुष्करणी के तट पर भगवान विष्णु के ध्यान में तत्पर होकर निवास करने लगे। किसी समय माघ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करके उन्होंने रात्रि में जागरण किया था और दूसरे दिन द्वादशी को धर्म पुष्करणी के जल में ही स्नान करके संध्या वंदन पूर्वक सभी कर्मों का अनुष्ठान किया था। उसके बाद उन्होंने विष्णु की स्तुति की और भगवान की स्तुति करते हुए महायोगी कालव मुनि धर्म पुष्करणी के तट पर ध्यान मग्न होकर बैठ गए। इस प्रकार नारायण के कर कमलों को विभूषित करने वाले तुम सुदर्शन को नमस्कार है। महान गर्जना करने वाले सुदर्शन, तुम युद्ध में असुरों को संहार करने में प्रवीण हो। वे स्वर्ग में जाते हैं और उनके पिता भी यहाँ तृप्त हो जाते हैं। इस प्रकार कहकर विष्णु का वह चक्र गालव मुनि के देखते देखते पापनाशिनी धर्म पुष्करणी में समा गया। तभी से धर्म तीर्थ की चक्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुई। जो भी मनुष्य धर्म तीर्थ उग्र समाधि योग में स्थित गालव मुनि और सुदर्शन चक्र का एक बार भी स्मरण कर लेता है, वह कभी भी पाप का भागी नहीं बनता। तो यह थी आज की कथा। राधे राधे।